पर लगातार काम जो है मूर्ति के फाउंडेशन बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है। डीडीए का दंगा प्रभावित जो चीज़ें होती हैं उनको भी बुला लिया गया, वाटर कैनन भी बुला लिया गया बाकायदा। मौके पर बैरिकेडिंग पूरे क्षेत्र की कर दी गई है। शिवाय की मूर्ति को लगाने के लिए भी विरोध कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? पागल हो गए ये लोग, उनको इतिहास का तो पता ही नहीं है कुछ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैंने जो आपको भी ये 3 पंक्तियां पढ़कर सुनाई ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविताएं हैं। और आजकल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर इन कविताओं की काफ़ी चर्चा हो रही है, इन लाइनों की काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आए दिन ऐसे मामले देश के तमाम जगहों के अलावा दिल्ली के अंदर भी ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर वक्फ बोर्ड के द्वारा सुबह उठते ही ये कह दिया जाता है कि ये ज़मीन उनकी है, ये ज़मीन हमारी है। इस तरह की कहावतें दिल्ली के अंदर लगातार चल रही हैं। और राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से एक मामला गरमाया हुआ है जहां पर कई मुस्लिम संगठन और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी ज़मीन पर, डीडीए की ज़मीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति ना बने। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके प्रति आदेश जारी करते हुए ये कह दिया है कि जो ज़मीन है, विवादित ज़मीन है, वो डीडीए की ज़मीन है और डीडीए ज़मीन पर कुछ भी लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो उसके मन मुताबिक होगा। इसका लगातार विरोध हो रहा था और पिछले कई दिनों से लगातार फोर्स तैनात थी, काफ़ी विरोध भी लोगों की तरफ से किया जा रहा था, महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई थी। लेकिन आज आखिरकार जो है मूर्ति का फाउंडेशन वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मैं ज़रा कहूँगा, ज़रा जूम करके दिखाएं, आप देख सकते हैं किस प्रकार वहाँ पर फाउंडेशन का काम जो है शुरू हो गया है। काफ़ी विवाद हुआ, एमसीडी के कुछ कर्मचारियों ने इस पर रोक भी लगाई, लेकिन वो सारी रोकों को आज हटा लिया गया है और फाइनली आज डीडीए की तरफ से इस भूमि पर जो है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, जो वीरांगना, देश की वीरांगना है, उनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ पर आज काम जो है वो शुरू हो गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उनको लगता है ये चीज़ें सही हैं कि गलत है। क्या नाम हुआ आपका? अजय। अजय जी, ये बताइए, हमारे देश में अब रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने के लिए भी विरोध कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? पागल हो गए ये लोग, उनको इतिहास का तो पता ही नहीं है कुछ। रानी लक्ष्मीबाई सबकी है, हिंदू हो मुस्लिम हो सबकी है। आज़ादी के टाइम पे उनके क्या योगदान है सबको पता है, वो तो अब जो अनपढ़ है उसको क्या समझाए। वो लोग बोल रहे हैं कि ये ज़मीन सारी हमारी, सरकारी ज़मीन। तो सरकार रानी लक्ष्मीबाई ने उनको आज़ादी दिलवाई, उनकी कुछ योगदान को फर्क नहीं पड़ता। जी, सबसे पहले ज़मीन रानी लक्ष्मीबाई की है। उन्होंने तो देश में जो योगदान दिया है वो महत्वपूर्ण से बहुत ज़्यादा आ गया है। जी, आपने अभी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है काम शुरू हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था तो उस वक्त लगभग 13,000 वर्ग मीटर में ये ज़मीन फैला हुआ है। वहीं पे ईदगाह भी बना हुआ है और ईदगाह के पास जो है आसपास काफ़ी ज़मीनों पर जो है ईदगाह समिति ने अपना दावा पेश कर दिया था। उसके बाद लगातार एक वाद विवाद में चला। आगे जो रानी लक्ष्मीबाई का चौक है वहाँ पर ही मूर्ति लगी हुई है। डीडीए का ये कहना था कि वहाँ से मूर्ति को हम अपने पार्क में विस्थापित करेंगे, जिससे कि जाम जैसी व्यवस्था रोड पर ना उत्पन्न हो और पार्क के अंदर जब मूर्ति बन जाएगी तो वहाँ पर लोग देखने के लिए भी आएंगे और एक राष्ट्रीय प्रतीक है वो, उस राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति किसी के मन में भी भेदभाव या कोई धार्मिक उन्माद समाज के अंदर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जिस तरह की दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो ईदगाह समिति है उसकी तरफ से दिया जा रहा था, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी फटकार भी लगाई। मैं एक बार कहूँगा कैमरा घुमाकर दिखाएं, ये देखिए आप, दिल्ली पुलिस की इधर गाड़ियाँ हैं, उधर मौके पर जो है दंगा प्रभावित जो चीज़ें होती हैं उनको भी बुला लिया गया, वाटर कैनन भी बुला लिया गया बाकायदा। मौके पर बैरिकेडिंग पूरे क्षेत्र की कर दी गई है और लगभग चारों तरफ से ईदगाह को घेर लिया गया है। एक तरह से जो भी ये विवादित ज़मीन है, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको रैपिड एक्शन फोर्स ही दिखाई देगी, दिल्ली पुलिस के जवान ही दिखाई देंगे, बुलडोजर दिखाई देंगे। ये चीज़ें लगातार यहाँ पर चल रही हैं। क्या रानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान है वो सर्वोपरि है और देश के अंदर जब भी नारी एक सशक्तिकरण की बात आती है तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है और कहीं ना कहीं उस बात का आज विरोध करना ये दर्शाता है कि कितनी नीच मानसिकता लोगों के अंदर उत्पन्न होती जा रही है। जिस तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं एक सामान्य चीज़ों का भी एक बड़े लेवल पर विरोध करना दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दो पूरा मामला क्या आखिरकार
पिछले अगस्त महीने में जो है अचानक डीडीए की तरफ से कुछ अधिकारी आते हैं और वहाँ पर खुदाई का काम वो चालू करते हैं, जिससे कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाई जा सके। इसके बाद ईदगाह समिति के कुछ लोग आते हैं, उस पर काम पर रोक लगवा देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर वो अपील करते हैं कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है, ईदगाह समिति की है। इसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो जाता है और डीडीए की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में ये अपील की जाती है, कहा जाता है कि ये ज़मीन डीडीए की है, ना कि वक्फ बोर्ड वालों की है। इसी बात को लेकर विवाद काफ़ी गहराया हुआ था। जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह समिति को फटकार लगाते हुए ये आदेश दिया कि ये जो पूरी ज़मीन है, ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है डीडीए की है, आपके ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं है। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जो डीडीए की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उस ज़मीन पर जो है वजू खाना और बाथरूम ये सब चीज़ें भी ईदगाह समिति की तरफ से निर्माण कर ली गई हैं। हालांकि इस रिपोर्ट की पूरी पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं करते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्टों में, कुछ वीडियोज़ में इन बातों का दावा किया गया है। अब कुल मिलाकर बात यही थी कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का निर्माण यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको अपडेट ये देना चाहूँगा कि अब मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग के पीछे वहाँ पर परमिशन नहीं है, हालांकि पुलिस की तरफ से भी अलाउ है, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए वहाँ पर लगातार काम जो है मूर्ति के फाउंडेशन बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है। डीडीए के अधिकारियों के द्वारा, एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उन तमाम अधिकारियों की देखरेख में अब यहाँ पर ये काम शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं एक मूर्ति के निर्माण के लिए भी जो सर्वोपरि हैं, जो समाज से परे हैं और जो इन्होंने पूरे समाज को कहीं ना कहीं देश को आज़ादी कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 57 में उनकी मूर्ति का विरोध जिस तरीके से समाज के अंदर एक बड़े वर्ग ने आकर किया, ये दिखाता है कि किस प्रकार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, परंतु वहीं कहीं ना कहीं वो लोग इसमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और आज फाइनली यहाँ पर जो है सरकारी एजेंसियों के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। फाउंडेशन को जो है तैयार किया जा रहा है, काम जोरों शोरों से चल रहा है। रात में भी लगभग यहाँ पर काम चालू रहता है, लाइटें लगाई हुई है। अब हम इस बात की नहीं कह सकते कि रात में काम चलता है कि नहीं चलता है। तो मैं इस वक्त मौजूद था सदर बाज़ार में। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अपने साथी बलराम के साथ विजय ठाकुर। धन्यवाद।